मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ का मतलब होता है कैसे, व्हेन का मतलब कब, और वेयर का मतलब कहाँ पे। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, यानी डेट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो टाइम बीत गया वहाँ पर चीज़ें कैसी थी, लोग कैसे थे, वहाँ का रहने सहने का तरीका कैसा था। तो हम हिस्ट्री को ज़्यादातर हम डेट्स के थ्रू जानते हैं कि इस शताब्दी में ये चीज़ें हुई थी। और अगर डेट्स ना हो तो हमारे लिए हिस्ट्री को समझना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डेट्स से हमें इवेंट्स का पता चलता है। देखिए, जो हिस्ट्री थी पहले हम ये जानते थे कि उसमें लड़ाइयाँ हुई और बहुत बड़ी चीज़ें। हम जब हिस्ट्री पढ़ते तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या हमें आता है, द किंग ईयर वॉज क्राउन, मतलब कौन से साल में कौन सा राजा बना था, कौन से साल में उसकी शादी हुई, कौन से साल में उसके बच्चे हुए, कौन से साल में उसने लड़ाइयाँ लड़ी, कौन से साल में वो मरा, और कौन से साल में उसका जो नेक्स्ट रूलर उस गद्दी पर बैठा। ज़्यादातर हम हिस्ट्री में इन चीज़ों को पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन जब हिस्टोरियंस है, जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, उनका ध्यान इस बात पर है कि कोई चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई, ना कि क्या हुआ। इस पर नहीं कि कब हुई। उनको मतलब उनको अब डेट से ज़्यादा महत्व उनके लिए ये रखता है कि कोई चीज़ हुई तो क्यों हुई और कैसे हुई। तो इसीलिए इस चीज़ की सर्च में वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये यहाँ पर हम इन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। देखिए, पुराने ज़माने में जो राजा रहते थे वो इस तरीके से दिखाई देते थे, इंडिया के या फॉरेन के राजा जो इस तरीके से दिखाई देते थे। अब देखिए, कौन सी डेट्स, विच डेट्स, द डेट्स वी सेलेक्ट, जो भी हम डेट सेलेक्ट करते हैं हिस्ट्री की, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि उस दिन क्या हुआ था, उस दिन कौन सी घटना घटी थी। तो अगर हमारा जैसे फोकस, अब अगर हमने डेट को कंसीडर करना छोड़ दिया तो हमारे लिए फिर कुछ नया निकल के आएगा पढ़ने के लिए। अब देखिए, हम हिस्ट्री को कैसे पीरियडाइज करते हैं, मतलब डेट तो बहुत सारी और टाइम भी बहुत बीत गया, तो हम पढ़ते कैसे हैं। तो हम हिस्ट्री को डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उसको आराम से पढ़ सकें और समझ सकें। अब आपको पता होगा कि हमारे देश में ब्रिटिश आए थे, अंग्रेज आए थे, जिन्होंने हमारे देश पर कब्जा किया था। और हम तो उनको, वो भी हमें समझते थे, पढ़ते थे, उनको भी, उनकी भी एक सोच थी हमको लेकर। तो उन्होंने हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में बांट दिया। 1817 में जेम्स मिल नाम के एक आदमी थे, जो कि स्कॉट के रहने वाले थे और इकोनॉमिस्ट थे। ये एक देश है जो कि और पॉलिटिकल फिलोसफर, मतलब उनको पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, जिन्होंने उसमें 3 पीरियड में इंडिया की हिस्ट्री को बांटा है। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। मतलब एक में आप हिंदू के इतिहास को पढ़ते हैं, एक में मुस्लिम के इतिहास को, और एक में अंग्रेज़ों के इतिहास को। मिल के हिसाब से जो भी सोसाइटी है इंडिया की, वो उतनी सिविलाइज नहीं है जितने यूरोप के लोग हैं। जितने बाहर के लोग सिविलाइज हैं, इंटेलिजेंट है, उतने इंडिया के लोग नहीं हैं, उतने मॉडर्न नहीं हैं। उनकी सोच ये थी। तो इस तरीके से वो रहते थे और इस तरीके से लोगों को मतलब कब्जे में रखना और उनको अपने कंट्रोल में रखना उनकी आदत थी। उनका मेन मकसद रहता था कहीं पर जाकर अपना कंट्रोल बिठाना। अब देखिए, दूसरे लोग भी थे जो हिस्ट्री को बांट रहे थे। उन्होंने 3 पार्ट में बांटा, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। इस तरीके से आज भी हम हिस्ट्री को इन्हीं 3 पार्टों में बांटकर पढ़ते हैं। देखिए, ये डिवीजन जब हुआ तो इसमें बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो ये तरीका है डिवाइड करने का, ये लिया गया था बाहर के देशों से। और बाहर के देशों का ये मानना था कि हम ज़्यादा मॉडर्न हैं इंडिया के मुकाबले। हमारी साइंस, रीजनिंग, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी बहुत अच्छी है इंडिया के मुकाबले। तो जो मेडिएवल टर्म इन्होंने यूज़ किया है, उसका मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जो कि मॉडर्न सोसाइटी नहीं है, यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन नहीं है। अब जो बहुत सारे लोग थे, जो ब्रिटिश का जो रूल चल रहा था हमारे ऊपर, वो कहते थे कि ये कॉलोनियल रूल है। कॉलोनियल का मतलब अभी हम जानेंगे कॉलोनियल का मतलब क्या होता है। देखिए, क्यों कॉलोनियल क्यों था, क्योंकि हमारे जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे तो ना हमारे कोई अधिकार थे, ना हमें कोई बराबरी मिलती थी, ना कोई आज़ादी मिलती थी। हमारे ना पैसों में कोई ग्रोथ हो रही थी और हमारे देश की कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। हम बस एक जगह रुक गए थे और दूसरों के ऑर्डर के हिसाब से चल रहे थे। देखिए, अब जो हमारी हिस्ट्री ये एंशिएंट वाली है, ये मेडिएवल जो मुगल वगैरह थे, और ये मॉडर्न वाली हिस्ट्री है जिसमें हम गांधी जी, बापू जी, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया। अब कॉलोनियल का मतलब क्या होता है। देखिए, जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उनका मेन मकसद था हमारे ऊपर रूल करना। और वो कैसे कर रहे थे, पहले वो आए तो लोकल जो राजा महाराजा थे उनके साथ उन्होंने दोस्ती यारी करी, उनके साथ वो बिजनेस डील करते थे और उनको अपने कंट्रोल में लेना चालू कर दिया। और जब राजा कंट्रोल में आ गया तो उसकी प्रजा भी अपने आप कंट्रोल में चलती चली गई। तो ब्रिटिश ने क्या किया, हमारी इकोनॉमी पे कंट्रोल बिठाया, हमारी सोसाइटी पे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल लिया, चीज़ें हमसे तो सस्ते में खरीदी और महंगे में बेच दी, और फिर वापस जब हमें वो कोई सामान बेचते थे तो महंगे में बेचते थे।
और जो ब्रिटिश रूल था वो जैसे उन्होंने अपने यहाँ का जो कल्चर है, टेस्ट है, वो उसको इंट्रोड्यूस करवाने की बहुत कोशिश की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि हम उनके जैसे बने और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को छोड़ दें। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को लीड करती है, मतलब एक देश दूसरे देश को चला रहा है, वहाँ की सत्ता को कंट्रोल कर रहा है, हर चीज़ को कंट्रोल करता है, तो ऐसे रूल को बोलते हैं कॉलोनियल रूल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉलोनाइजेशन, जो ब्रिटिश हम पर कर रहे थे। तो हम कॉलोनियल रूल में थे। जैसे कि अब हमें कैसे पता चला कि हिस्ट्री में ये सब चीज़ें हुई थी, हमें कैसे पता चलता है? देखिए, हिस्टोरियन जो होते हैं, जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, वो बहुत सारे सोर्स यानी बहुत सारे तत्व इकट्ठा करते हैं, जहाँ पे उनको पता चलता है कि उस टाइम में ऐसा कुछ हुआ था। 250 साल पहले क्या हुआ था ये भी हमें पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे कुछ सबूत होते हैं, उनकी पढ़ाई करते हैं वो लोग। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करती है और स्टडी करती है। जो ब्रिटिश थे उनका बहुत मतलब इंटरेस्ट रहता था चीज़ों को रिकॉर्ड करने में और इकट्ठा करके आगे की जनरेशन के लिए रखने में, क्योंकि उनका मानना था कि आगे की जनरेशन को पता चलेगा कि हम किस तरीके से, हम कितने महान थे, तो हमारी इतनी तारीफ होगी और वो भी वैसे बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी इंस्ट्रक्शन थे, प्लान, पॉलिसी वो लोग बनाते थे, सबको लिख के रख लेते थे राइटिंग में, मतलब फाइल्स में। और उन्होंने एक रूम भी सेट कर दिया था जिसको बोलते थे रिकॉर्ड रूम, जिसमें सारा डाटा कलेक्ट रहता था उनका। और मतलब उनके पास सारे रिकॉर्ड प्रिजर्व थे कि उन्होंने कौन से दिन कौन सा काम किया, कौन सी पॉलिसी लागू की, सब कुछ वो लिख के रखते थे। और हमारे यहाँ भी लिख के, जैसे उनके ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड रूम्स थे, यहाँ पर सारा डाटा आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, आज के टाइम में सर्वे किए जाते हैं, मतलब घूम घूम के पता लगाया जाता है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वो नहीं बताते, जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड वही लोग लिखेंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो अनपढ़ गवार थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो आम लोग थे, जो लेबर थे, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कैसा फील करते हैं, वो चीज़ हमें नहीं पता चलती थी ऑफिशियल रिकॉर्ड से। अब देखिए, इसके लिए फिर अनऑफिशियल रिकॉर्ड आए, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आई जो उनके उनके रिकॉर्ड में नहीं थी, लेकिन किसी और ने लिखी थी उस टाइम में। अब ये कौन लिखता था? जैसे कुछ लोग डायरी लिखा करते थे, ये भी पढ़े लिखे लोग थे जो डायरी लिखते थे, अपने एक्सपीरियंस लिखते थे, तो वो डायरी से पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ भी हुआ है। कुछ लोग जो यात्री आए दूसरे देश से हमारे देश में घूमने, उन्होंने भी अपनी बातें लिखी हैं। ऑटोबायोग्राफी, कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की जीवन गाथा लिखते हैं, तो उसमें भी उन्होंने बताया कि हमारी ज़िंदगी में ये हुआ, हमने ये सहा। पॉपुलर उस टाइम पे बुकलेट आया करती थी बाजार में, उस टाइम के न्यूज़पेपर मिले हैं। कुछ लीडर थे, कुछ चेंज करने वाले लोग थे, उनके आइडियाज़, कुछ रिकॉर्ड थे जो पोइट होते हैं ना, कवि, उन्होंने लिखी हैं जो कविताएं, उसको पढ़ के पता चलता था कि ऐसा कुछ हो रहा है उस टाइम पर। ऐसे कुछ रिकॉर्ड फाइल्स मिलती थी पुराने उसमें। अब अनऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इनकी लिमिटेशंस होती हैं। देखो, ये वो लोग बनाते हैं जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ जो लोग हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, उन्होंने तो बनाया नहीं है। इससे हम ये नहीं समझ पाते कि जो ट्राइबल लोग हैं, जनजाति है, या जो नॉर्मल लोग हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी रही होगी, जो खान में माइंस में काम करते थे, जो पुअर थे, गरीब थे, गलियों में घूमते थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, तो इसका पता हमें नहीं लग पाता। बाकी चीज़ें तो हम पता लगा लेते हैं, राजा महाराजा, लड़ाइयों के बारे में, मेजर पॉलिसीज़ के बारे में, लेकिन आम जन की क्या मानसिकता थी, इसका पता हमें हिस्ट्री में नहीं लगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू। आई होप आपका दिन अच्छा हो।